वालेकुम सर, ये बताइएगा कि आज जो है 190 मिलियन पाउंड केस की समाप्ति होने जा रही है। हमने यहाँ देखा कि पुलिस के साथ मज़ामत के दौरान कारकुनान की हाथापाई भी हुई। इसके अलावा नारेबाजी की गई अली अमीन गंडापुर के खिलाफ। तो इस दौरान जो है एक वजीर हैं काबीना के, सूबाई काबीना के, तो उन्होंने कारकुनान को जो है तशद्दुद का निशाना बनाया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो अभी पहुंचा हूँ, मुझे तो नहीं पता कि किसने तशद्दुद किया किसी कारकुन के ऊपर। इस वक्त यकजहती की ज़रूरत है हमें, और इमरान खान साहब अगर अडयाला जेल में हैं तो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान की खातिर वो जेल में है, पाकिस्तान की अवाम इंसानियत के लिए वो जेल में पड़े हैं। तो ये टाइम जो है ये यकजा होने का है, मुतहद होने का है, और अपने मकसद से हटना नहीं चाहिए, अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। वो मकसद हमारा यही है कि हकीकी आज़ादी हमने हासिल करनी है, पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, जमहूरियत हो, पाकिस्तान के अंदर आइन की सुपरवेसी हो, पाकिस्तान के अंदर लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक़ हासिल हो, पाकिस्तान जो है वो खुशहाल हो, पाकिस्तान आगे बढ़े, पाकिस्तान एक खुददार मुल्क बने, पाकिस्तान एक गैरतमंद जो है वो एक जो है कौम है, और इसी तरह हमारा मुल्क जो है वो भी किसी की इमा के ऊपर ना चले, बल्कि हम अपने फैसले खुद करें। सर, पीटीआई तो एक बहुत पुरानी जमात के तौर पर पहचानी जाती है, लेकिन इसके अंदर ही कारकुनान अगर कोई आवाज़ उठाते हैं तो उनके साथ जिस तरह रवैया जो है काबिल मजम्मत नहीं है, आप नहीं समझते? देखिए, मैं तो अभी आपने खुद बताया कि यहाँ पर आके ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि इस वक्त लड़ाइयों का टाइम नहीं है, इस वक्त आपस में मोहब्बत का टाइम है, आपस में यकजा होने का टाइम है, और मुखालफ के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए, ना कि हमें आपस में लड़ना चाहिए। सर, अलीमा खान साहिबा और अली अमीन गंडापुर साहब, इनके दरमियान भी कशीदगी चल रही है, तो हकाइक क्या है कि क्या ये एक सेम पेज पर नहीं है? क्या पार्टी की आदत मुत्तहिद नहीं है? नहीं, देखिए, बात यह है कि असल बेसिकली मामला ये हुआ कि खान साहब का हुक्म था कि बजट मुझसे पूछ के आपने पास करना है, यानी आएंगे और मेरे से मुशावरा। पहला पैगाम मेरे साथ उन्होंने बात करते हुए दिया था, और मैंने अलीमा आपा को बताया था, मेरी बात के ऊपर ही उन्होंने फिर आगे मीडिया से बात की थी। तो क्लियर मौक़िफ़ आ गया, उन्होंने रेजोल्यूशन का भी कहा, उन्होंने कहा कि कोर्ट में भी रिज्यू करना है। हुआ ये कि जब वहाँ फैसला हुआ, यानी तमाम वहाँ के जो उनके MPs वगैरह, सारी उनकी पार्लिमानी जमात है KP, उन्होंने किया, उसके बाद PC के अंदर हुआ, और 2-3 दिन का भी वक्फा था, तो बजट फौरन उस रात ही पास हो गया। तो उस वजह से मसाइल हुए कि हमें अडयाला जेल जो है वो जाना चाहिए था, वहाँ कोशिश करनी चाहिए थी। तो यही लोग इसी वजह से ज़्यादा तनकीद भी कर रहे हैं, जिसके ऊपर खान साहब ने कहा है कि आप जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट रजू करें। तो अली अमीन साहब सुप्रीम कोर्ट गए, आज लिस्ट के अंदर उनका नाम भी हमने कल भिजवा दिया था, और बाकी लोगों का जिनके नाम खान साहब ने बताए थे। तो अब मुलाकात हो जाएगी, और जो एडिशन है वो उस बजट के अंदर हो जाएगी। जब बजट पास करने लगे थे उस वक्त भी ये तमाम लोगों से ये बात की गई कि उसके अंदर एडिशन आइन के मुताबिक की जा सकती है। तो लिहाजा ये हतमी बजट उस हवाले से ना तसव्वुर किया जाए कि इसके अंदर हम कुछ ऐड नहीं कर सकते, इसमें ऐड होगा जब खान साहब से उनकी मुलाकात होगी, वो उसमें ऐड कर लेंगे। सर, क्या ऐड करना चाह रहे हैं इमरान खान साहब? क्या चीज़ ऐड करवाना चाह रहे हैं, जबकि KP के अवाम इसे जो है फ्लाई बजट करार दे रहे हैं? तो इमरान खान साहब क्या इसमें सर ऐड करवाना चाहते हैं? देखिए, बात ये है ना कि इमरान खान साहब सरबराह हैं पार्टी के, वो चीफ पैटर्न हैं, वो जमात जितने भी वोट लोगों ने दिए, MPs MNAs बने हैं, तो इमरान खान के वोट से बने हैं। अली अमीन साहब भी इमरान खान के वोट से बने हैं। अगर इमरान खान साहब का हाथ उनसे हट जाए तो वो सारे अपने वार्ड भी आ जाए, ये तो हकीकत है। तो जब सरबराह वो हैं तो वो अपना इनपुट देंगे, क्योंकि बजट के अंदर जो पैसों की एलोकेशन है वो डायरेक्टली आवाम से उसका इंटरेस्ट होता है। तो वो समझते हैं खान साहब कि मैं, क्योंकि वो बेहतर समझते हैं, सबसे बेहतर समझते हैं, तो उन्होंने इनपुट देना है, वो सरबराह उन्होंने उनसे गाइडलाइंस देनी है कि उसमें क्या हम ये चीज़ें हैं और उसमें क्या और चीज़ की जाए। सर, अली अमीन गंडापुर साहब बार कहते नजर आ रहे हैं कि मुझे इमरान खान साहब ने तो मैं असम्बली तोड़ दूंगा, हुकूमत तोड़ दूंगा। तो सर ये बताएं कि पहले भी इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त उन्होंने भी हुकूमत सूबाई असम्बलियाँ तहलील की थी, उसके बाद अताब शुरू हो गया, PTI का जो है दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो जवाल शुरू हो गया। तो ये बताइएगा कि अली अमीन साहब के इस तरह के बयानात से क्या पार्टी को मज़ीद नुकसान नहीं पहुँचेगा?
इमरान खान साहब कमज़ोर नहीं होंगे जबकि हुकूमत उनके हाथ से चली जाएगी तो? नहीं, देखिए खान साहब ने ऐसा नहीं कहा कि आप हुकूमत जो है वो उसको ख़त्म कर दें या इस्तीफ़ा दे दें। अगर वो कहेंगे तो वो दे भी देंगे। और दूसरी बात ये रहेगी कि उनसे मुलाकात करके उनसे इनपुट लिया जाएगा और वो खान साहब उसमें जो इनपुट देंगे वो शामिल कर लिया जाएगा। तीसरी बात ये है कि इख्तलाफात का टाइम नहीं है इस वक्त, हमें यकजा होने का टाइम है। और अच्छी बात है, तनकीद इंसान की इस्लाह के लिए होती है, वो करनी भी चाहिए, लेकिन ऐसी भी बात ना हो कि जो एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया हो या नून लीग का। आप देखें सारे चैनल जो है एक ही लेकर प्रोपेगेंडा लेकर बैठे हुए थे, कल भी और आज भी लगे हुए हैं, तो उनका तो काम हल हो गया। तो लिहाजा तनकीद भी हो अच्छी बात है, लेकिन हमें इस वक्त जो है वो एक दूसरे का हाथ बटाने की ज़रूरत है। अगर कोई गलत फैसले लेता है तो उसको भी ठीक फैसले लेने चाहिए, और अगर किसी के ऊपर तनकीद की जाती है तो वो भी एक दायरा कार के अंदर की जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये टाइम जो है ना यकजहती का। असम्बलियाँ तहलील करने के हक में हैं आप? देखिए असम्बलियाँ तहलील करने के हक में मैं तब हूँगा जब खान साहब हक में होंगे। थैंक यू सर।